देखते हैं जो काफी परेशान लग रही थी, वो जब मिया को देखती है तो उसके पास आकर उससे पूछती है कि मैंने सुना तुम्हारे साथ में बहुत बुरा हुआ। पर मिया कहती है कि तुम मेरी ज्यादा ही केयर करती हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। अभी शीन मिया से कहती है कि तुम्हें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। अभी वो वहाँ पर उसके ब्रदर के हॉस्पिटल बिल के बारे में पूछती है। इस पर मीशा कहती है कि मैंने सारे बिल भर दिए हैं। के बाद हम मिया को देखते हैं जो अपनी कुछ बुक्स संभाल कर रख रही थी, तभी उसको वहाँ पर एक कार्ड मिल जाता है। अपने स्कूल टाइम में हैंक को देना चाहती थी। इसको देखते ही उसको स्कूल की मेमोरीज याद आ जाती हैं। कैसे वो कार्ड हैंक को देने जा रही थी और वहाँ उसके पास कोई और लड़की आ गई थी। एंड में हम मिया को देखते हैं जो याद कर रही होती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे इस तरीके से मिलूंगी। इस दौरान हैंक की कॉल आ जाती है। वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ हो। उसे बताती है कि मैं नए घर में आ गई हूँ। सुनते ही हैंक फोन कट कर देता है। मिया सोचने लग जाती है जब इसे बात ही नहीं करनी थी तो फोन ही क्यों किया। फिर से कॉल आती है हैंक की। से कह रहा था कि मैं नीचे कार में हूँ, तुम आ जाओ। मिया भी हैंक के पास जाकर कार में बैठ गई थी। वो नोटिस करती है कि हैंक तो बहुत ज्यादा ड्रिंक करके आया है। मिया उससे कहती है कि तुमने इतनी ज्यादा ड्रिंक क्यों की। हैंक कहने लग जाता है कि ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी की है। मिया उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर रहती हूँ। हैंक कहता है कि बस पता लगा लिया, अपना सर पकड़ कर बैठा था। मिया उससे कहने लग जाती है कि मुझे लगता है तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है, अगर तुम कहोगे तो मैं तुम्हें मसाज कर दूंगी। फिर मिया हैंक की हेड मसाज करने लग जाती है। हैंक उससे पूछता है कि तुमने स्कूल क्यों छोड़ दिया था। पर मिया बताती है कि मेरे पास में स्कूल फीस के पैसे नहीं थे, इसी वजह से मैं अपना स्कूल कंटिन्यू नहीं रख पाई। बीच हैंक मिया से अपने क्लोज आने के लिए कहता है। मिया से दूर हट जाती है। हैंक उसको पकड़कर उसे किस करना शुरू कर देता है। हैंक को रोकते हुए ये सब करने के लिए मना करती है। हैंक मिया को अपने कार से उतरने के लिए कह देता है और मिया के कार से उतरते ही हैंक चला जाता है। जाने के बाद मिया खुद से कह रही थी कि तुम मेरी फीलिंग्स नहीं समझते। के बाद हम मिया को उसकी वर्क प्लेस पर देखते हैं कि केयर टेकर उसको सब बातें समझा रही होती है। पर मिया उससे कहती है कि वह अपना काम खूब अच्छे से करेगी। वहाँ उसके स्कूल से फोन आता है जिससे बताया जाता है कि तुम्हारी फीस पे कर दी गई है और तुम स्कूल आ सकती हो। ये सुनकर मिया कहने लग जाती है कि मैं स्कूल नहीं आ सकती, मैं थोड़ा बिजी हूँ। ये कहते हुए कॉल कट कर देती है। फिर तुरंत हैंक को कॉल करके कहती है कि आपने मेरी स्कूल ट्यूशन फी पे की है। हैंक उससे कहता है कि तुम एक स्टूडेंट हो, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, फालतू बातों पर नहीं। ये भी कहता है कि मत सोचना कि तुम गुड लुकिंग हो इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि लोग तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाएं और जब तुम बीमार पड़ो तो तुम्हें किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। अच्छे से पढ़ाई करो, अपने कैरियर पर फोकस करो। इस पर मिया कहने लग जाती है कि तुम मेरे फ्रेंड नहीं हो जो मुझे बता रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अभी हैंक मिया से कहता है कि अभी तो मैं तुमसे नाइसली कह रहा हूँ, तुम स्कूल जाकर अपनी स्टडी पर फोकस करो, के लिए यहाँ वहाँ मत घूमती रहा करो। मैंने तुम्हें इसके बाद यहाँ पर देख लिया तो मैं तुम्हें यहाँ से उठवा कर फेंकवा दूंगा। मिया उससे बड़े गुस्से में कहने लग जाती है कि मुझे स्कूल नहीं जाना है, मेरे स्कूल फीस जमा करने की भी कोई जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ इस पेमेंट के बदले तुम मुझसे रिफंड लोगे। इसी दौरान मिया को फोन पर किसी लड़की की आवाज आ जाती है जिससे उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। हैंक से बड़े गुस्से में कहती है कि तुम अपने काम से काम रखो, मेरे काम से कोई मतलब नहीं तुम्हारा। ऐसा कहते हुए फोन कट कर देती है। उसके बाद हम देखते हैं हैंक के सामने तो दो लड़कियां नील डाउन होकर रो रही थी। वो उससे ये भी कह रही थी कि हम दोनों तो स्टूडेंट हैं, इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है। अभी वहाँ पर सेक्रेटरी भी आकर बता देता है कि हाँ ये बिल्कुल सच कह रही हैं। पर हैंक अपने सेक्रेटरी से कहता है कि जाकर प्रिंसिपल से बात करो। तभी सेक्रेटरी गार्ड को इशारा करता है, तभी गार्ड्स उन दोनों लड़कियों को उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। बाद सेक्रेटरी हैंक को बताता है कि आज आपको मिस्टर वाइन के साथ गोल्फ कोर्स में जाना है, आज उन्होंने अपने साथ गेम खेलने के लिए आपको इनवाइट किया है। ये भी बताता है कि मिस्टर वाइन अपनी कंपनी इस साल अपने सन को हैंड ओवर कर रहे हैं, वो हमारे साथ काम करने के लिए काफी एगर है, उनकी कंपनी एक टॉप कंपनी में आती है। को क्या लगता है हमें ये अपॉर्चुनिटी ले लेनी चाहिए? आप कहेंगे तो मैं उनके मैनेजर से कांटेक्ट कर लूंगा। पर हैंक काफी बेफिक्र दिखाई देता है, रहने दो, मैं स्टेडियम में खुद ही बात कर लूंगा। एंड हम मिया को देखते हैं जो गोल्फ स्टेडियम में खड़ी थी अपना पार्ट टाइम जॉब करते हुए। वहाँ पर एक लड़का मिया को पहचान लेता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम तो काफी बड़ी हो गई, तुम्हें स्कूल टाइम बाद अब देख रहा हूँ। उसे मिलकर मिया भी काफी खुश लग रही थी। वो उससे कहने लग जाती है कि हाँ मैं कॉलेज जाने लग गई हूँ। अपने सामने खड़े लड़के को देखकर कहने लग जाती है कि जून तुम भी काफी चेंज हो गए हो पहले से। तभी जून मिया से
कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। यहाँ पर मिया बहाने बनाने लग जाती है, उससे कहती है कि मेरे पास अभी कुछ काम करने के लिए नहीं था, तो मैंने सोचा पार्ट टाइम जॉब ही कर लूं। कि ये बात सुनकर जून कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, मैं चाइना वापस आया था तो मैंने तुम्हारे ब्रदर के बारे में सुना था, फिर मैंने तुम्हें कॉल करने की भी कोशिश की थी। मुझसे झूठ बोलना छोड़ो और मुझे सब कुछ सच बताओ। उनकी बात सुनकर मिया बिल्कुल शांत हो जाती है। मिया को परेशान देखकर जून उसके पास आता है और उसके सर पर हाथ रख कर कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहता था, मैं तुम्हारी थोड़ी सी केयर करता हूँ, इसलिए थोड़ा सा सीरियस हो गया था। जून उससे बात कर ही रहा था तभी वहाँ पर हैंग आ जाता है। वे मिया का हाथ पकड़ करके उसे पीछे कर देता है, फिर कहने लग जाता है कि तुम दोनों का यहाँ पर गोल्फ कोर्स में कुछ अलग ही मूड लग रहा है। सुनकर जून कहता है कि मिस्टर गु आप मजाक कर रहे हैं, मैं तो इसे बचपन से जानता हूँ, ये मेरी सिस्टर की तरह है, ये कैसे पॉसिबल है कि मैं इसके प्यार में पड़ जाऊँ। तभी मिया से कहने लग जाता है कि चलो बॉल पास कर दो। अभी हैंग कहने लग जाता है कि हमें अपनी बॉल पास करने वाली गर्ल्स को एक्सचेंज कर लेना चाहिए। जून इस बात पर आर्ग्यू कर ही रहा था तभी वहाँ पर उसका सेक्रेटरी आ जाता है, उनसे कहने लग जाता है कि अभी हमें मिस्टर गु के साथ काम करना है, इसलिए थोड़ा काइंड बनकर रहना पड़ेगा। तभी मिया से कहने लग जाता है कि तुम पहले मिस्टर गु को फॉलो कर लो, तुम उसके बाद मेरे पास आ जाना, कुछ देर बाद राइड कर लूंगा। के बाद मिया हैंग की हेल्प करने के लिए उसके साथ चली जाती है। जब मिया हैंग की हेल्प करने लग जाती है तो उससे कहता है कि तुम्हें स्कूल जाना चाहिए था, तुम्हारी स्कूल की फी पे इसलिए नहीं की थी, तुम यहाँ पर गोल्फ कोर्स पर आकर पार्ट टाइम जॉब करो। उनका मिया कहने लग जाती है मैं आपको पे बैक कर दूंगी, यहाँ खड़े होकर मेरे ऊपर हुक्म मत चलाइए। फिर बड़े गुस्से में कहने लग जाती है कि मुझे आपकी मनी की कोई भी जरूरत नहीं है। ना सुनते ही हैंग मिया को जोर से पकड़ लेता है। मिया से कहने लग जाता है कि तुम्हें मेरे साथ आना पड़ेगा। मिया खुद को छुड़ाते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि तुम मुझे पसंद करने लग गए हो। उनका हैंग कहता है कि क्या कॉन्फिडेंस है। अभी मिया कहने लग जाती है कि वन नाइट स्टैंड के बाद तुम मेरे पीछे पड़ गए हो, मेरा फर्स्ट टाइम था और तुमने उसके बदले मुझे पैसे दे दिए थे, वो बात तुम्हें वहीं खत्म कर देनी चाहिए थी, अब तो तुम उसके बदले हर टाइम मेरी लाइफ में इंटरफेयर करते रहते हो, वैसे भी हम एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर हैं। सुनकर हैंग कहता है कि स्ट्रेंजर, और ये कहता हुआ वहाँ से चला जाता है। अभी हैंग वहाँ से निकल कर जा ही रहा था तभी जून उस हैंग को आवाज लगा देता है, उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि आपको मेरी सिंसियरिटी अच्छी लगी होगी। पर हैंग अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाता। लोग बिजनेस की बात करते हैं तभी वहाँ से हैंग आ जाता है। वो अपनी कार में बैठने के लिए जा रहा होता है तभी सेक्रेटरी पूछता है क्या मिस मिया को बुलाना है। हैंग अपने सेक्रेटरी से कहता है मुझे लगता है कि तुम मुझे ज्यादा ही पसंद करते हो। सेक्रेटरी अपनी गलती तुरंत मानते हुए सॉरी बोलने लग जाता है, कहता है कि आगे से मैं ध्यान रखूंगा, कुछ ज्यादा ही बोलने लग गया हूँ। सेक्रेटरी से कहता है कि उसे $50,000 दे दो और उसे ये भी कह देना कि अपनी शक्ल मुझे कभी ना दिखाए। सेक्रेटरी कहता है ओके सर, ऐसा हो जाएगा। हम जून को देखते हैं, उसके पास में मिया खड़ी थी। यहाँ पर मिया की कंसर्न दिखाते हुए कहता है कि तुम्हें घर नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये जंगल का रास्ता है, इसलिए मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर देता हूँ। मिया कहने लग जाती है कि तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं खुद से चली जाऊंगी। पर जून उससे फिर से कहता है कि तुम मुझे ब्रदर बुला सकती हो, तुम्हें मेरे साथ कार में बैठने में प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हें वॉक करके छोड़ दूंगा। पर मिया उसकी बात मानकर उसके साथ वॉक करने लग जाती है। चलते चलते जून उससे पूछता है कि तुमने मुझे इतने सालों में कांटेक्ट क्यों नहीं किया, तुम्हारी सिचुएशन का कुछ पता ही नहीं चल पाया, जब मैं चाइना वापस आया तब मुझे पता चला तुम कितनी बड़ी प्रॉब्लम में हो। अपना फोन निकालते हुए कहने लग जाता है कि बताओ तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है, मैं तुम्हें पे कर देता हूँ। मिया से तुरंत मना करते हुए कहती है कि ब्रदर इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मेरे पास काफी पैसा है। बट जून अपने फोन से मिया को पैसे ट्रांसफर कर देता है और कहता है कि इसको बिल्कुल भी प्रेशर की तरह मत लेना। मिया उसको तुरंत पे बैक कर देती है, कहती है कि मेरे पास काफी पैसा है और मैं अपने भाई का ख्याल भी अच्छे से रख पा रही हूँ, उसके हॉस्पिटल के बिल भी सारे पे कर दिए हैं। देखकर जून कहने लग जाता है कि शायद तुम मुझे गलत समझ रही हो, पर मिया कहती है कि मैं हमारे रिलेशन को और मनी को मिक्सअप नहीं करना चाहती। इस पर जून कहता है कि ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम्हें उसके बदले मुझे एक फेवर देना होगा, मैं एक कॉकटेल पार्टी दे रहा हूँ और तुम्हें उसमें आना पड़ेगा। कहने लग जाता है वैसे मेरे पास कोई डेट नहीं है। को एक ड्रेस देते हुए कहता है क्या तुम मेरे साथ आना पसंद करोगी। या जून से वो बॉक्स ले लेती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल आऊंगी, तुम्हारी हेल्प करते हुए मुझे काफी खुशी होगी। इसके बाद हम हैंग के सेक्रेटरी को मिया के पास देखते हैं। वो मिया को एक बैग देता हुआ कहता है कि मिस्टर हैंग ने भिजवाए हैं। मिया उस बैग को चेक करती है तो उसमें पैसे थे। फिर याद करने लग जाती है कि उस दिन मैंने उससे इतने ही पैसों की डिमांड की थी, ये पैसे मुझे देकर शायद वो मुझसे छुटकारा पाना चाहता है। वो बैग ले लेती है और सेक्रेटरी को थैंक्स बोल देती है। जाने के बाद मिया कह रही थी कि सब कुछ खत्म
खत्म हो गया। इसके बाद हम मिया को अपनी स्टेयर से नीचे उतरता हुआ देखते हैं। वहाँ नीचे उसका जून वेट कर रहा था। मिया जून को अपनी तरफ देखते हुए देखती है तो उससे पूछती है कि तुम मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो। अपनी ड्रेस ठीक करते हुए